हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बोनाटा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एनिमल किंगडम। तो चलिए जोश के साथ पूरे एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज बायोलॉजी सेशन। मैं हूं आपका होस्ट एंड आई एम ऑनेस्टली सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज हम ना नेचर की सबसे अमेजिंग मिस्ट्री को अनफोल्ड करने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे द एनिमल किंगडम को, एकदम सिंपल सेलुलर स्पंजेस से लेकर वीक कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस तक। ये एवोल्यूशन का पूरा सफर कैसा रहा, ये सब आज इस एक्सप्लेनर के थ्रू हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो ध्यान से सुनना, ओके? लेट्स डाइव राइट इन। ऑलराइट, तो आज का रोड मैप एकदम सेट है। हम मेनली इन 5 एरियाज को कवर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज किंगडम एनिमेलिया। सेकंड, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग बॉडी सिमेट्री। और आखिर में द बिग वन, कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स। लेट्स गो। सो सेक्शन 1, व्हाट इज किंगडम एनिमेलिया। Meet the metazoans. Heavy biology terms में कूदने से पहले let's just focus on the absolute basics. देखो, किंगडम एनिमेलिया को डिफाइन करने वाले 3 सबसे बड़े वर्ड्स हैं, मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रोफिक। अब इनका एक्चुअली मतलब क्या है? वेल, मल्टीसेल्युलर मतलब जो एक से ज्यादा सेल से बने हों, राइट? सिंगल सेल्ड नहीं है हम। यूकैरियोटिक का मतलब है कि उनके सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और सबसे जरूरी हेट्रोट्रोफिक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, लाइक प्लांट्स डू। हम न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। मेक सेंस? जस्ट इमेजिन, हमारी इस धरती पर 1.5 मिलियन से ज्यादा लिविंग एनिमल स्पीशीज ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुकी हैं। लिटरली 1.5 मिलियन। और इन सब में ना कुछ कॉमन बातें होती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट के टाइम सभी एनिमल्स एक ब्लास्टुला स्टेज से गुजरते हैं, विच इज बेसिकली अ हॉलो स्फीयर ऑफ सेल्स। उनके पास प्लांट्स की तरह सेल वॉल्स या क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करना और फिर उसको डाइजेस्ट करना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स एन एनिमल। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाई डू वी नीड रूल्स? अब एक लॉजिकल सवाल आता है, अगर 1.5 मिलियन अलग अलग स्पीसीज हैं तो भाई हम उन्हें क्लासिफाई किए बिना स्टडी कैसे करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन के स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते तो कितना बड़ा केओस हो जाता। एक स्नेल जो कि एक मॉलिस्क है और एक ह्यूमन जो कॉर्डेट है, दोनों एक ही ग्रुप में आकर गिर जाते। पूरा बायोलॉजी का सिस्टम कंप्लीटली क्रैश हो जाता। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी नीड अ वेरी स्ट्रिक्ट क्लियर सिस्टम टू सेपरेट डिफरेंट फाइला। अब ध्यान से सुनना बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशल। ये वो गोल्डन रूल्स हैं जिनकी मदद से साइंटिस्ट ने पूरे एनिमल किंगडम को 11 डिफरेंट फाइला में डिवाइड किया है। बेसिस क्या रखा उन्होंने? वेल, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, सीलोम यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं, और सबसे बढ़कर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट। बस इन्हीं फीचर्स के आधार पर पूरा का पूरा किंगडम इफेक्टिवली क्लासिफाइड है। All right, Section 3, Levels of Organization, The Journey of Complexity. देखते हैं एवोल्यूशन ने जानवरों को बेसिक सेल क्लम्प से उठाकर इतनी हाईली एडवांस्ड मशीन्स में कैसे बदला। तो एवोल्यूशन की एक स्टेप बाय स्टेप लैडर को अपने दिमाग में इमेजिन करो। सबसे पहली स्टेप पर आते हैं स्पंजेस, जहां सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल्स बस एक लूज एग्रीगेट में पड़े हैं, काम डिवाइड जरूर है पर कोई टिश्यू नहीं बना। फिर स्टेप 2 थोड़ा ऊपर चलें तो टिश्यू लेवल आता है, जैसे कोएलेंट्रेट्स में, जहां सिमिलर सेल्स ग्रुप बनाकर एक्चुअली टिश्यू बनाते हैं। स्टेप 3 पर आपके प्लैटीहेल्मिन्थ्स आते हैं, ऑर्गन लेवल के साथ, जहां टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। और फाइनल स्टेप 4 पर आते हैं हायर एनिमल्स, जैसे आर्थ्रोपॉड से लेकर कॉर्डेट्स तक, जहां आपको पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है। एज यू कैन सी, डिवीजन ऑफ लेबर हर सिंगल लेवल के साथ और ज्यादा एडवांस्ड होता जा रहा है। और इस फाइनल स्टेप का ऑर्गन सिस्टम लेवल का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा अपना दिल। यहाँ दिल अकेले काम नहीं कर रहा है, राइट? ब्लड वेसल्स, लंग्स सब मिलकर एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। जब अलग अलग ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टीम अप करते हैं ना, दैट्स व्हाट वी कॉल दी ऑर्गन सिस्टम लेवल। और उसी ऑर्गन सिस्टम का अल्टीमेट मास्टर कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन। हायर एनिमल्स और स्पेशली कॉर्डेट्स में द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइजेशनल जर्नी की एकदम पीक पर होता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी लिटरली एवोल्यूशन के लाखों सालों का नतीजा है,
जहां अलग अलग सिस्टम्स इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। लेट्स शिफ्ट फोकस टू सेक्शन 4, अंडरस्टैंडिंग बॉडी सिमेट्री, फाइंडिंग द बैलेंस। ये भी क्लासिफिकेशन का एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। सिमेट्री को हम एकदम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। बॉडी सिमेट्री का आसान सा मतलब है एनिमल के बॉडी पार्ट्स का एक सेंट्रल एक्सिस के आसपास अरेंज होना। जैसे बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही नेचर ने एनिमल्स की बॉडी को डिजाइन किया है ताकि उनका फिजिकल बैलेंस बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, इस क्रैब को ही देख लीजिए। इसे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। अगर आप यहाँ एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो एक सिंगल प्लेन इसकी बॉडी को दो एकदम आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट मिरर इमेजेस में कट कर देगा। ठीक इसी तरह हम ह्यूमंस में भी बायलैटरल सिमेट्री होती है, अ सिंगल प्लेन ऑफ बैलेंस। दूसरी तरफ वी हैव रेडियल सिमेट्री। इसमें आप बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए किसी भी प्लेन से कट करिए, वो ऑर्गेनिज्म को इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में ही डिवाइड करेगा। बेसिकली जैसे एक पिज्जा को आप सेंटर से किसी भी एंगल से काटिए, आपको इक्वल स्लाइसेस ही मिलते हैं, राइट? ये सिमेट्री कोलेंटेरेट्स और इकाइनोडर्म्स में काफी कॉमन होती है। ओके बच्चों, अब आते हैं सेक्शन 5 पर, कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स, द ग्रेट डिवाइड। नीट और क्लास 11 एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, सो फुल अटेंशन हियर। सबसे पहले इस वर्ड नोटोकॉर्ड को तोड़कर समझते हैं। क्या है आखिर ये नोटोकॉर्ड? वेल, ये एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉर्डेट्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर बनता है। एंड ऑनेस्टली, इस एक सिंगल रॉड की प्रेजेंस या एब्सेंस ही इस किंगडम का अल्टीमेट डील ब्रेकर है। इसी के बेसिस पर एनिमल किंगडम दो सबसे बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने दिमाग में इस टेबल का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, सो लेट्स कंपेयर देम पॉइंट बाय पॉइंट। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड किसी न किसी स्टेज पर जरूर प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये पूरी लाइफ एब्सेंट रहती है। नर्व कॉर्ड की बात करें तो कॉर्डेट्स में ये डॉर्सल यानी बैक की तरफ हॉलो और सिंगल होती है, पर नॉन कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल यानी फ्रंट की तरफ सॉलिड और डबल होती है। फेरेंजियल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स का सिग्नेचर फीचर है, जो नॉन कॉर्डेट्स में टिपिकली एब्सेंट ही होता है। एकदम क्लियर? अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स का लॉजिक समझो। वर्टिब्रेट्स हम उन्हें कहते हैं जिनकी नोटोकॉर्ड आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी बैकबोन में रिप्लेस हो जाती है, इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। पर कुछ कॉर्डेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी नोटोकॉर्ड कभी बैकबोन में कन्वर्ट नहीं होती। सो नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ये लॉजिक अपने दिमाग में एकदम परमानेंटली सेट कर लीजिए। तो बच्चों, इसके साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं कंक्लूड करते हैं, पर जाने से पहले मैं आपको एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर हम ह्यूमंस इतने हाईली कॉम्प्लेक्स कॉर्डेट्स हैं, तो एवोल्यूशन का वो कौन सा थ्रेड है जो हमें वापस उन सिंपल सेलुलर स्पंजेस तक कनेक्ट करता है? इस बारे में जरा सोचिए, अपनी एनसीईआरटी पढ़िए और इन एवोल्यूशनरी लिंक्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए। कीप स्टडिंग हार्ड, टेक केयर और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में।